इसके बाद मेरे पास स्लिंग शॉट है जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। स्टेनलेस स्टील का, प्योर स्टेनलेस स्टील है, बेहतरीन क्वालिटी की है, अच्छा वेट है उसका, साथ में जो है वो उसकी इतनी स्लिम बॉडी है जैसे कि लक 28 होती है। हमको खोल के बेहतरीन क्वालिटी की है, अच्छा खासा इसका वेट है, 200 प्लस ग्राम इसका वेट है। ये आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह ये बिल्कुल आपके सामने लंबी है, ठीक है, बेहतरीन क्वालिटी की है। मेरा 8.5 इंच का हाथ है, आपको नजर आ रहा है कितना बड़ा, अगर आपको चपेट लगी हो तो मैंने ये स्टील बॉल लोड इसमें कर लिया, ठीक है। तो ये एज है, मैं इस एज से देकर अगले टारगेट को शूट करूंगा, ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये आपका टारगेट जाके सीधा लगा, तो ये इसका ट्रिक है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे आप लोग खैरियत से हैं? आज मेरे पास एक न्यू स्लिंग शॉट जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं, साथ में कुछ रबर लैटेक्स के हैं, उनका भी रिव्यू करेंगे, कौन से हमारे पास मौजूद हैं, कौन से वाले इन स्टॉक में आने वाले हैं। तो भी नया शूटर स्लिंग शॉट को चलाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि भाई रबर बैंड कौन सा होना चाहिए, उसके लिए गोली कौन सी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो बंदा स्लिंग शॉट शूटिंग में बंदे को जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना, इन पैरामीटर्स का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये करते हैं कि अक्सर औकात जो है ना वो गोली बड़ी ले लेते हैं, रबर बैंड की थिकनेस कम इस्तेमाल करते हैं। कुछ कभी ऐसे लोग करते हैं कि गोली से छोटी ले लेते हैं, रबर बैंड की जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ऑब्वियसली तो अल्टीमेटली क्या इसका रिजल्ट निकलता है, अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकलता है कि जो ज़्यादा हैवी रबर होता है वो कम छोटी गोली को सही से थ्रो नहीं करता, उसका थ्रो नहीं सही बनता। जो कम थिकनेस का रबर होता है वो ज़्यादा बड़ी गोली को ज़्यादा दूर तक थ्रो नहीं करता, जिसमें दोनों तरह के मतलब कि आप वाइस वर्सल लगा लें, इधर गोली का साइज़ कम हो जाए, उधर रबर का साइज़ ज़्यादा हो जाए, तो दोनों तरह के मामलात में इशू पैदा होता है, जिस वजह से जो है ना एमिंग और एक्यूरेसी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो लोगों को इस चीज़ का जो है बड़ा ख्याल करना पड़ता है। जो भी नया शूटर है जो स्लिंग शॉट को नए तरीके से चलाने स्टार्ट जिसने की है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। गुज़श्ता दिनों में 2 मैंने वीडियोस ऐसी पोस्ट की हैं जो कि गेमिंग वीडियोस पे थी, अर्निंग गेमिंग वीडियोस, ठीक है। उसमें मुझे सही से पता नहीं चला, जब मैंने पोस्ट कर दी तो लोगों ने मुझे बताया कि यार ये जो है ना वो बैटिंग वाली गेम्स हैं, तो तरह तरह के लोगों ने मुझ पर जो है ना वो बातें की, भाई इस तरह किया। भाई जिसने भी उसको डाउनलोड किया उसको जो है ना वो आप अनइंस्टॉल कर दें, उसको गेम को लॉग आउट कर दें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक जुआ है, जुए के अलावा उसमें कुछ नहीं है, जो कि हमारे इस्लाम में सख्ती से मना है। क्योंकि मुझे वीडियोस मिली हैं और प्रमोशन के लिए, तो मैंने उसकी प्रमोशन कर दी सिंपली। तो मैंने बाद में वो वीडियो सारी डिलीट की है यूट्यूब से। आप जिन्होंने भी की हैं उनको लॉग आउट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, ताकि क्योंकि ये हमारे इस्लाम में ये हराम है, तो ये काम हमें जो है ना वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। इस अलावा टॉपिक भी आते हैं, जिस भाई के पास रबर बैंड है रोल में, जिसने अभी रबर बनाया नहीं है, अजान शुरू हो गई है, बाद में मिलते हैं। जी तो मैं ये कह रहा था, जिनके भाइयों के पास रोल फॉर्म में रबर बैंड्स अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन लोगों को पता नहीं है कि भाई मैं अपनी मेजरमेंट के हिसाब से रबर किस तरह काटूं, कितने मेजरमेंट के हिसाब से काटूं। अगर मैंने उसको टेपर काटना, टेपर रबर बोलते हैं उसको, जो एक तरफ से पतला कम चौड़ा होता है, एक तरफ से ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। दोनों तरफ से उसका मुंह डिफरेंट मेजरमेंट्स में जो है ना वो उसकी चौड़ाई होती है, उनको बोलते हैं टेपर कटिंग, टेपर कटिंग या टेपर मेजरमेंट्स, ठीक है। एक स्ट्रेट काट होता है, मतलब दोनों तरफ से एक जैसा हो। जिन लोगों को पता नहीं है कि भाई मैं इसको किस तरह काटूं, मेरे पास ये साइज़ की गोली है, मैं इस कौन सी थिकनेस का रबर जो है ना वो या परचेज करूँ या उसको काटूं, तो उन सब भाइयों के लिए भाई मैं आपको एक बात बताता चलूँ। भाई सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने ये करना है कि आपने अपनी जो है ना वो ड्रा लेंथ मेजर करनी है। ड्रा लेंथ क्या होती है? ड्रा लेंथ जो है ना वो जब आप स्लिंग शॉट को चलाते हैं, खींचते हैं एक तरफ से और अपने एंकर पॉइंट पर लेके आते हैं, जो दरमियान में रबर बैंड खींचता है ना उसको ड्रा लेंथ बोलते हैं। वो कितनी है? इसके अलावा आप गोली का साइज़ कौन सा चला रहे हैं, ड्रा लेंथ और गोली का साइज़ आप हमें व्हाट्सएप पे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या जो है ना इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमसे जो है ना वो मेजरमेंट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट 100% करेक्ट नहीं होगी, लेकिन ये है कि 95%, 98%, 97%, 96% आपको जो है ना वो मेजरमेंट इंशाल्लाह ठीक मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अगर तो रेडीमेड रबर बैंड यूज़ कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, वो आप जो है ना वो आपको तभी पता होगा जब आपको पता हो। और जिन लोगों के पास जो है ना वो रेडीमेड रबर बैंड्स हैं वो तो आपको पता है कि वो रेडीमेड का मतलब ये है कि उसकी कटाई और उसकी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, चाहे वो स्ट्रेट कट में हो चाहे टेपर कटिंग में हो, वो रेडीमेड होगी, वो आपकी डिज़ायर के हिसाब से नहीं होगा। सबसे जो बेस्ट सजेशन है, सबसे बेहतरीन सजेशन वो ये होती है कि आप रोल का रबर परचेज करें। वो कंपैरेटिवली रेडीमेड रबर से सस्ता भी पड़ता है, और आपको जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल से 50 to 60% आपको सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। अगर फर्ज करें कि अगर आप रोल रबर लेते हैं, 2 मीटर का रबर रोल लेते हैं, उससे 40 से 50 अगर आपके रबर बैंड्स बन रहे हैं, तो वैसे अगर आप रेडीमेड 40 से 50 रबर लेंगे तो 8-9 हज़ार के पड़ेंगे। अगर आप रोल फॉर्म में लेंगे तो यकीनन वो आपको 55 to 60% आपको जो ना सस्ता मिलेगा, सही है। तो बेहतर बात यह है कि आप रोल रबर परचेज करें। इसके बाद मेरे पास स्लिंग शॉट है जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। स्टेनलेस स्टील का, प्योर स्टेनलेस स्टील है, बेहतरीन क्वालिटी की है, अच्छा वेट है उसका, साथ में जो है वो उसकी इतनी स्लिम बॉडी है जैसे कि लक 28 होती है।
जी अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ है, बिल्कुल आपके सामने स्टेनलेस स्टील प्योर मटेरियल आपको जो है ना वीडियो में शो हो रहा है। मैं अभी आपको जो है इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये इसकी पैकिंग है, इस तरह की पैकिंग भी आती है, ये इस तरह की भी इसकी पैकेजिंग भी आती है। इसके अलावा किसी और तरह की भी पैकेजिंग में आ सकती है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके अनबॉक्स करता हूँ, दिखाता हूँ आपको खोल के। बेहतरीन क्वालिटी की अच्छा खासा इसका वेट है, 200 प्लस ग्राम इसका वेट है। ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, ये बिल्कुल आपके सामने ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप इसकी बॉडी भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसके अलावा जो है इसकी वो मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। इसकी ये वाली ये कितने साइज की है ये, और इन दोनों की आपस में कितना साइज है, इनमें दोनों में कितना आपस में इनकी मेजरमेंट है, ठीक है। और इनकी ओवरऑल बॉडी लेंथ कितनी है, और इसके अलावा यहाँ से ये कितना चौड़ा है, ताकि आप जब अपने लिए इसको परचेज करें, ताकि आपको पता ना चाहिए जो मैं चीज परचेज करूँ उसकी मेजरमेंट इधर से कितनी होगी, ताकि मैं हैंड ग्रिप करने में मुझे आसानी होगी या नहीं होगी, या मुझे इसके जो बॉटम में जो इसकी ग्रिप मिलती है वो आपके लिए आसानी होगी या नहीं होगी, या फिर इसके अलावा जो इसके अपर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन रिंग्स जहाँ पे है, यहाँ पे मैं अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से इसको लगा सकूंगा, रबड़ को लगा सकूंगा या नहीं लगा सकूंगा, ये आपने कंफर्म करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको इसकी मेजरमेंट करके दिखाता हूँ आपको गेज के साथ। ये आप इसको मैं खोलता हूँ अभी, ये मैंने इसे खोला तो आपको मैं दिखाता चलो, ये आप चेक कर लें। इसमें मिलीमीटर में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको मिलीमीटर में अब इसको मेजर करता हूँ, ये आप चेक कर लें, बिल्कुल 20 mm का है, ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये इसका 20 mm का है। ओवरऑल इन दोनों की आपस में लेंथ चेक कर लें कितनी है, ये आप चेक कर लें जी, ये देख लें जी माशाल्लाह, ये आप चेक कर लें जी 75 mm, ठीक है। अराउंड 75 mm है, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है बिल्कुल, ये आप चेक कर लें, सही है। ये आपको ये आपने देख ली। इसके अलावा आप इसकी इन दोनों के आपस में जो इनके दरमियान जो डिप्रेशन बना हुआ है, ये चेक कर लेते हैं भाई, ये कितने mm का है। ऑलमोस्ट बताऊंगा, ठीक है। 35 का ये इन दोनों में दरमियान में जो आपस में फासला 35 का, ओवरऑल इनके 75 mm है, और ये 20 mm का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से चेक कर लेते हैं, जब आप यहाँ से ग्रिप करेंगे तो ये कितने mm यहाँ से बन रहा है, आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये इसके रबर लेटेक्स को साइड पे करते हैं, ये देख लीजिए आप 57 mm यहाँ से है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ से चेक करवा देता हूँ, इसकी मेजरमेंट यहाँ से कितनी बन रही है वो आप चेक कर लें। ये देख लें, बिल्कुल ये आपको नजर आ रही है बॉडी, ठीक है। इसकी यहाँ से मैंने इसको पकड़ा हुआ, क्लच किया हुआ, और इधर से आप देख सकते हैं, जीरो इसका कहाँ पे आ रहा है जी 16 mm, 16 mm यहाँ से है। इसके अलावा बॉटम से चेक कर लेते हैं, इसकी जो है ना वो बॉटम वाली कितनी इसकी बन रही है, ठीक है। बॉटम वाली इसकी बन रही है बिल्कुल 30 mm आपके बिल्कुल सामने, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल बॉडी जो है ना मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ कितनी, ऑलमोस्ट बताऊंगा, कोई 1-2 mm 4 mm का फर्क पड़ सकता है, ठीक है। ये आप चेक कर लें, यहाँ तक बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 110, हाँ ऑलमोस्ट 110 ही है, ठीक है। 110 मिलीमीटर जो है इसकी ओवरऑल लेंथ है, मतलब कि 11 सेंटीमीटर ये लंबी है, ठीक है। बेहतरीन क्वालिटी की है। मेरा 8.5 इंच का हाथ है, आपको नजर आ रहा है कितना बड़ा है। अगर आपको चपेट लगी हो तो क्या आपको फील हो, तो आप ये चेक कर सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी की मेरे हाथ में बिल्कुल फिट आ रही है। अब मैं इसके साथ शूटिंग करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए कौन सा एंगल की बेहतरीन रहेगी, 45 के लिए रहेगी या 90 के लिए या 180 डिग्री के लिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा साथ ही हमारे पास रबड़ लेटेक्स बने हुए हैं, ये मैं आपको बताने वाला था। ये इसमें ये भी डिफरेंट कलर में है, ये आप चेक करें डिफरेंट कलर में, डिफरेंट थिकनेस में भी है। ये ऑलमोस्ट 1 mm का है, ये 75 mm का है, 0.75 mm। ये जो इसके ऊपर लगा है ये 0.5 mm का है। ये वाला जो है ये वही 0.75। ये डिफरेंट कलर में और डिफरेंट थिकनेस में आते रहते हैं हमारे पास स्टॉक में रेडीमेड जो रबर बैंड आपको फिलहाल जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ये फिलहाल ये स्टॉक में मौजूद है आज की डेट में, ठीक है। आज 29 जुलाई है 2024। तो आज की डेट में ये हमारे पास मौजूद है। किसी को चाहिए आप स्क्रीन पे नंबर लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और बाकी व्हाट्सएप नंबर काफी लोगों के पास है, वेबसाइट पे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, आप जहां पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इस स्क्रीनशॉट को भी, ये रबर बैंड लेटेक्स भी है मौजूद है, ये भी, ठीक है। तो ये मेरे पास स्लिंगशॉट है, मैंने 0.75 mm का रबर बैंड लगाया टेपर में, ठीक है। ये मेरे पास 6 mm की स्टील बॉल है, 6 mm स्टील बॉल है। तो आपने इसको स्लिंगशॉट पे चलाना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्लिंगशॉट के पाउच के बिल्कुल सेंटर में आपने इसका स्टील बॉल को लोड करना है, ठीक है। ये सिंपली मैंने इसके अंदर इसको लोड कर दिया, आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो सेकंड थिंग ये है कि आपने ये आपको फिंगर नजर आ रही है, फिंगर में आपने इसको यूं रखना है और ऊपर से अपने पाउच को पकड़ना है अपने थंब के साथ, फ्रंटल फिंगर और थंब ये दोनों इसमें रोल करेंगे, ठीक है। तो आपने पाउच को पकड़ना इस तरह है कि आपका पाउच ना तो इस तरह हो पोजीशन में, ठीक है, ना ही पोजीशन में इस तरह हो। आपका पाउच जो है ना बिल्कुल आपके बिल्कुल दोनों तरफ से इक्वलिटी दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आप पाउच को ना पकड़ें, मतलब पाउच को आगे से ना पकड़े, जो पाउच के अंदर गोली है उसको आपने इसको ग्रिप करना, ठीक है। पाउच को ग्रिप करना। इसके अलावा फिर आपने स्लिंगशॉट को मैं 90 डिग्री पे भी चलाऊंगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल ये वाला होता है। तो सिंपली आपने नाक और ये लिप्स, इसके अंदर जो ये है ना, ये जॉज के एरिया में अपने इसको एंकर पॉइंट बनाना है। एंकर पॉइंट उसे बोलते हैं
कि आप अपने पाउच के अंदर गोली लोड करके जहां पे लेके आते हैं ना, उस पॉइंट को एंकर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री एंगल और ये मेरा एंकर पॉइंट, मैंने इसको ड्रा किया है। अब सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि आपने ग्लेल के कौन से हिस्से से देख के अगले टारगेट को लगाना जब आप ग्लेल इस तरह चला रहे होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपने ये वाला ग्लेल का जो ये वाला एज है ना, ये जो आपको एज नजर आ रहा है, इस एज से देख के अपने अगले टारगेट को देखना और फिर आपने इसको शूट करना है, ठीक है। तो ये जब शूट करेंगे तो आपका टारगेट सीधा लगेगा। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब चेक कर लें, ठीक है, बिल्कुल ये स्लिंगशॉट का एज है, इस एज से देख के अपने अगले टारगेट को देखना, व्हाइट कलर के टारगेट को, ठीक है। फिर आपने छोड़ना तो आपका शॉट जाएगा सीधा लगेगा। तो ये इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जहां से आप स्लिंगशॉट के हिस्से को देख के अगले टारगेट को शूट करते हैं, उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट इसका एज बन रहा है स्लिंगशॉट। तो मैंने ये स्टील बॉल लोड इसमें कर लिया, ठीक है। तो ये एज है, मैं इस एज से देख के अगले टारगेट को शूट करूंगा। ये आप चेक कर लीजिए, ठीक है, ये आपका टारगेट जाके सीधा लगा। तो ये इसका ट्रिक है। अब इसके अलावा 180 डिग्री ये वाला एंगल है, इसके अलावा 45 डिग्री एंगल ये है। तो 90 डिग्री के लिए भी बेहतरीन है, 45 के लिए बेहतरीन है, और जो है ना आपका 180 डिग्री ये वाला एंगल जो है, ये भी इसके लिए बेहतरीन है। मोस्टली लोग इसी तरह चलाते हैं स्लिंगशॉट। इसी तरह जब आपने 180 डिग्री शूट करना है, तो 180 डिग्री शूट करने के लिए आपको जो है ना, वो जैसे आपने स्लिंगशॉट का एज इस्तेमाल किया था, अब हमने इसको यूं चलाना है। तो ये अगर मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है, तो मेरा लेफ्ट वाला जो ये वाला हिस्सा है ना, तो मैंने ये लेफ्ट वाले हिस्से से रबड़ को ऊपर से देखना है और ऊपर से देख के मैंने अगले पॉइंट को अपने शॉट करना है, ठीक है। तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट बनेगा, इसका ये वाला लेफ्ट एज। तो ये मैं टारगेट लेने लगा हूं इंशाल्लाह। तो ये टारगेट मेरा जाके सीधा लगा, ये आप चेक कर लें, ठीक है।